आधी रात के ठीक 12 ही बजे थे। गांव के किनारे एक पुराने टूटे फूटे घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई भी उस घर के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन अपने दोस्तों की चुनौती पर रवि अकेले उस हवेली में जाने के लिए तैयार हो गया। हाथ में टॉर्च और दिल में थोड़ी सी घबराहट लेकर वो हवेली के अंदर कदम रखता है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ पर कर कर की आवाज़ गूंजी। अंदर बहुत अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श में धूल मोटी परत में जम गई थी। अचानक उसके ऊपर किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। रवि ने हिम्मत करके आगे बढ़ा और पूछा कि कोई है। कोई जवाब नहीं आया, पर कदमों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि रवि धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम पर सीढ़ियाँ चरमराती थीं। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरा हल्की रोशनी में चमक रहा है। रवि ने उसे धीरे से धक्का दिया। अंदर एक कुर्सी अपने आप हिल रही थी। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर भागने की सोची, लेकिन तभी दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक आईने में उसे एक लड़की दिखाई देती है, जो सफ़ेद कपड़ों में बिखरे बाल और उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं। रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। जब उसने फिर आईने में देखा तो वो लड़की अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। रवि चिल्लाकर और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाज़ा नहीं खुला। लड़की धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और फिर बोली, मैं यहाँ 20 साल से फंसी हूँ और अब तुम भी फंस गए हो। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। कुछ सेकंड में सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले ने हवेली के बाहर उसकी चप्पल और उसकी टॉर्च पाई, लेकिन रवि कहीं दिखाई नहीं दिया। कहते हैं उस हवेली में आज 2 परछाइयां दिखाई देती हैं, एक उस लड़की की, एक रवि